हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी चैप्टर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसमें हमें केवल दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सेकंड इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर? अब पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एन एपी। एपी क्या है? An AP is a series of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. The fixed number is called the common difference of the AP and it can be positive, negative और zero. ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल है 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? AP is a series of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो ये हमें एक नंबर्स की सीरीज दे रखी है। इसमें अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो हम प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे। यहां पर हम फिक्स्ड नंबर क्या ऐड कर रहे हैं? 3 + 5 इज 8, 8 + 5 इज 13, 13 + 5 is 18, 18 + 5 is 23 and 23 + 5 is 28। तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगी? 28। इसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो प्रीसीडिंग टर्म में 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिल जाएगी? 33। तो ये हो गई हमारी एपी। अब इसमें हमने क्या बात कही कि ये जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब पॉजिटिव के लिए तो एक एग्जांपल हमने देख लिया, एक नेगेटिव के लिए भी एग्जांपल देखते हैं। -60, 50, 40, 30 एंड सो ऑन। अब यहां हम क्या कर रहे हैं? हम 60 में -10 ऐड करेंगे तो 50 मिल जाएगा, 50 में -10 ऐड करेंगे तो 40, 40 में -10 ऐड करेंगे तो 30। तो यहां जो कॉमन डिफरेंस है हमारा D वो कितना है? -10। एक एग्जांपल अब हम जीरो का भी लेके देखते हैं। जीरो का एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म में अगर हम जीरो ऐड करें तो 2, सेकेंड टर्म में फिर जीरो ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म, उसमें फिर जीरो ऐड कर लो तो नेक्स्ट टर्म। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसमें? D इज इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे ख्याल में शायद डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एन AP इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर क्या है? +5, -10, 0 टू द प्रीसीडिंग टर्म, इससे पहले वाली टर्म में। तो 3 में 5 ऐड करा 8, 60 में -10 ऐड करा 50, 2 में 0 ऐड करा 2, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमें गिवन होगी। फर्स्ट टर्म में हम D ऐड करके फर्स्ट टर्म नहीं फाइंड कर सकते, वो हमें गिवन होगी। लेकिन उसके बाद की जितनी टर्म्स होंगी उन सब में हम क्या कर सकते हैं? प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। और ये जो फिक्स नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब नेक्स्ट है यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी ये क्या होगी? A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन, A + 4D, A + 5D, A + 6D, A + 7D एंड सो ऑन। ये है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एपीज। एपीज के टाइप्स। टाइप्स ऑफ एपीज, फर्स्ट फाइनाइट एपी and second is infinite AP. Finite AP in which number of terms are fixed, जिसमें number of terms
फिक्स्ड होंगी, एंड इनफाइनाइट एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमें एक फाइनाइट एपी गिवन है, ठीक है. और इस एपी में हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है? 7 टर्म्स गिवन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड, ठीक है. तो ये हो गई फाइनाइट एपी. इनफाइनाइट एपी क्या होगी? इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड नहीं होंगी. तो इनफाइनाइट एपी का अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा? सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ठीक है. तो ये हो गई इनफाइनाइट एपी. तो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली. डेफिनेशन, एपी क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एंड टाइप्स ऑफ एपीज. दो टाइप्स की एपीज है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. फाइनाइट एपी in which number of terms are fixed, infinite AP in which number of terms are not fixed. Next, अब यहां पर हमें दो चीजें पढ़नी थी, जैसा हमने बात करी थी, nth term of an AP and sum of first n terms of an AP. फर्स्ट है nth term of an AP. nth term of an AP ये हम किससे लिखते हैं? an is equals to a plus n minus 1d, where an क्या है यहां पर? अगर हम an की बात करें, an क्या है? nth term of an AP. a is first term of an AP, n number of terms, and d कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है. तो nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, वेयर an इज nth टर्म ऑफ एन एपी. nth टर्म मींस कि आपको कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर हम पिछली इस एपी के अंदर देखें, इस सीरीज में 3, 8, 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन. अब मैं आपसे बात करूं कि मुझे इसमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है. फिफ्थ नंबर पे टर्म कौन सी होगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गई फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 23. पांचवें नंबर की टर्म क्या हो गई? 23. अब मैं आपसे कहूं कि इसमें सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी हमें फाइंड करनी है, सातवें नंबर की टर्म कौन सी होगी? 5, 6, 7. तो ये हो गई सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी 33. लेकिन अब मैं आपसे बात करूं कि इसकी 100th टर्म कौन सी होगी, ठीक है, 100वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? तो मुश्किल है, ठीक है. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा? nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1d. यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे तो हमें 100 टर्म, 500 टर्म, जिस भी नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी. अब अगर हमें एंड से कोई टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है. तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला है, ln इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1d. व्हाट इज ln? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी. लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, l, लास्ट टर्म n, नंबर ऑफ टर्म्स, और d कॉमन डिफरेंस, ठीक है. ln इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1d, वेयर ln इज लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, l लास्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d कॉमन डिफरेंस. अब अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है तो हम इसको सिंपल भी ऐसा समझ सकते हैं कि हम एपी को रिवर्स कर देंगे इस केस में, ठीक है. अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको. और तो हम इसमें क्या करेंगे, एपी को रिवर्स कर देंगे. जैसे जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस है उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा. जैसे अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो एपी को रिवर्स करने पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है.
तो अब या तो हम फॉर्मूला याद कर लें या हम ये वाला कंसेप्ट देख लें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसी का ही एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल इज या तो nth टर्म या फिर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो अब एस एन क्या है यहां पर, एस एन सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP, n number of terms, a first term of an AP, n number of terms, ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और d कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जबकि अगर इस दूसरे फॉर्मूले में देखें तो एस एन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड एल लास्ट टर्म, ठीक है। कई बार हम इस एल को ए एन भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्चुअली ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी होते क्या है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसके लिए हम एक एपी कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 एंड सो ऑन। क्या है ये एपी है या नहीं है, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ठीक है। 5 में 3 ऐड कर लेते हैं, 8 में फिर 3 ऐड कर लो, 11 में 3 ऐड कर लो, 14 में 3 ऐड करेंगे, 17 प्लस 3 20 प्लस 3 23 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास एपी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसके फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, ठीक है, फर्स्ट टर्म इटसेल्फ 5, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की पहली दो टर्म्स का सम, तो एपी की पहली दो टर्म्स का सम होगा 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 इज 13। तो एपी की फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या आ गया, 13। अब हम बात करते हैं एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम क्या हो गया, 5 प्लस 8 प्लस 11, ठीक है। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 11 इज 24। अब अगर मैं आपसे बात करूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब पहली 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड कर लेते हैं। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 14 इज 38। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना आ गया इसमें, 38 एंड सो ऑन, और हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां तो ये था कि हमें 2, 3, 4 या 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है। आपके पास एग्जाम में आ गया फाइंड द सम ऑफ 500 टर्म्स ऑफ द एपी। तो अब हम ये मेथड तो अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, और लास्ट टर्म ए एन की जगह हम क्या रख सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या यहां तक की बातें सब समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी ए इज इक्वल्स टू 3.5, d is equals to 0 and n is equals to 101, then an will be। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें d क्या गिवन है, d हमें 0 गिवन है, और d जब भी 0 गिवन होता है तो इसका मतलब है सारी टर्म्स सेम होंगी। ऐसा हमने एक एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, ठीक है। यहां ध्यान देंगे 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। तो इसमें d 0 था इसलिए सारी टर्म सेम थी। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या कह सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसके अंदर,
ऑप्शन बी। अगर फिर भी हमें बात समझ में नहीं आई तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3.5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 101, nth term of an AP is a plus n minus 1d। कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है? 101 फर्स्ट टर्म, 3.5 प्लस 101 माइनस 1 इंटू 0, 3.5 प्लस 101 माइनस 1 इज 100, 100 इंटू 0 इज 0 और 3.5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3.5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो हम ये डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p minus 1, p plus 3 and 3p minus 1 are in AP, then find the value of p। गिवन क्या है यहां पर हमें? यहां हमें गिवन है p minus 1, p plus 3 and 3p minus 1 are in AP। क्या गिवन है यहां पर हमें? यहां हमें गिवन है, ये तो है फर्स्ट टर्म इस AP की, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू हम कब फाइंड कर पाएंगे? जब कॉमन डिफरेंस सेम हो इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा p प्लस 3 माइनस p माइनस 1। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा, 3p माइनस 1 माइनस p प्लस 3। अब क्योंकि ये AP है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, इसलिए इक्वल। तो अब अगर p की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? यहां पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा p प्लस 3 माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3p माइनस 1 माइनस p माइनस 3 प्लस p माइनस p कैंसिल, 3 प्लस 1 इज 4, 3p माइनस p इज 2p माइनस 4, 2p is equals to 4 plus 4, 2p is equals to 8, 2 times 4 is equals to 8, so p is equals to 4 answer। So correct option is option B is the correct answer। Next question, in an AP if d is equals to minus 2, n is equals to 5 and nth term is equals to 0, then the value of a is। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? nth टर्म ऑफ एन AP क्या गिवन है हमें? d गिवन है -2, n गिवन है 5, nth टर्म हमें गिवन है 0 और फाइंड क्या करना है हमें? a फाइंड करना है। nth term of an AP is a plus n minus 1d, nth term is equals to 0, फर्स्ट टर्म a हमें फाइंड करना है, n 5 minus 1 into minus 2, 0 is equals to a plus 5 minus 1 is 4, 4 into minus 2, 0 is equals to a minus 8, a is equals to 8 answer। So correct option is option D 8। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 3, देन A20 माइनस A15 इज। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? यहां पर सिर्फ कॉमन डिफरेंस गिवन है AP का, दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 3। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ 20th टर्म एंड 15th टर्म ऑफ एन AP। इस AP के 20th टर्म और 15th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं 20th टर्म ऑफ एन AP। अगर हमें 20th टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू क्या होगी? 20,
और डी हमें कितना गिवन है 3. nth टर्म ऑफ एन AP इज a प्लस n माइनस 1d. n की जगह 20 रख लेते हैं. फर्स्ट टर्म a n 20 माइनस 1 और d 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 इंटू 3. 20th term of an AP is a plus 57. 19 into 3 is 57. First equation. अब क्या फाइंड करना हमें 15th term of an AP. तो अब 15th term फाइंड कर लेते हैं. 15th term of an AP ये तो हमें फाइंड करनी है. n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15. कॉमन डिफरेंस d is equals to 3. nth term of an AP is a plus n minus 1d. n की जगह 15 रख लो is equals to a plus 15 minus 1 into 3. a plus 14 into 3. 15th term of an AP is a plus 42. सेकेंड इक्वेशन. अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों को माइनस कर लेते हैं. a20 माइनस a15 इज इक्वल्स टू a प्लस 57 माइनस a प्लस 42. a प्लस 57 माइनस a माइनस 42 प्लस a माइनस a कैंसिल. 57 minus 42 is 15. So correct option is option C, 15 आंसर. यहां तक की बात समझ आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. The next term of the AP under root 18, under root 50, under root 98 is. अब देखो ऐसे तो ये हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि नेक्स्ट टर्म इसमें क्या होगी. अंडर रूट 18, अंडर रूट 50, अंडर रूट 98. तो हम क्या करेंगे यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, 2 टाइम्स 25, 5 times 5, 5 1 जा 5. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 times 7 49, 7 1 जा 7. ठीक है. तो अब हम रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 रूट 2. रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2. रूट 98 को हम क्या लिख सकते हैं 7 रूट 2. अब आप यहाँ देखो ये ऑड नंबर्स में चल रहा है 3 5 7. तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 9 रूट 2. ठीक है. लेकिन अगर हमें फिर भी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहां पर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं. कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2. ठीक है. तो अब नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगी हमें, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. नेक्स्ट टर्म क्या होगी फोर्थ. तो फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी. अब हम हमारी डेफिनेशन पे जाएंगे एपी की. प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है 7 रूट 2. इसके अंदर कॉमन डिफरेंस 2 रूट 2 ऐड कर लो. आंसर क्या आ गया 9 रूट 2. लेकिन अब अगर हम यहां देखें तो 9 रूट 2 हमारे ऑप्शंस में नहीं है. तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करके रूट के अंदर कर देंगे इसको. तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 इंटू 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 162. क्या अभी हमारे ऑप्शन में है अंडर रूट 162. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The common difference of the AP 1 by P, 1 minus P upon P and 1 minus 2P upon P is. सिंपल है, अभी भी हमने फाइंड किया था. क्या गिवन है हमें 1 अपॉन P, 1 माइनस P अपॉन P
एंड 1 माइनस 2p अपॉन p। ये हमें गिवन है यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। हमें क्या फाइंड करना है इसमें? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, तो हमें डी मिल जाएगा। डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है, 1 माइनस पी अपॉन पी, वैल्यू रख लेते हैं, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ए टू 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 बाई पी। पी एलसीएम 1 माइनस पी माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस पी अपॉन पी, पी से पी कैंसिल, सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू -1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an AP consists of 31 terms. If its 16th term is M, the sum of all the terms of this AP is. AP में कितनी टर्म्स हैं? 31. If its 16th term is M, then the sum of all the terms of this AP is. तो अब इस AP की जितनी भी 31 टर्म्स हैं उन सबका सम कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के लिए ये पहला क्वेश्चन आया है हमारा। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे 16th टर्म हमें क्या गिवन है, m, तो n की वैल्यू क्या हो गई 16। nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n की जगह हम क्या रखेंगे 16 is equals to a plus 16 minus 1d। Value of 16th term of an AP is m is equals to a plus 15d। और यहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, m माइनस 15d। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अब क्या फाइंड करना है हमें, सम फाइंड करना है सारे टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म्स ऑफ एन एपी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 31। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 31, 31 बाई 2, 2a प्लस n की जगह 31 31 माइनस 1 इंटू डी, 31 बाई 2, 2 इंटू। अब अगर हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड करी है m माइनस 15d। वो वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं m माइनस 15d प्लस 31 माइनस 1 इज 30d। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 31 बाई 2, 2m माइनस 30d प्लस 30d प्लस 30d माइनस 30d कैंसिल, 31 बाई 2 इंटू 2m, 2 कैंसिल, आंसर 31m। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 31m। क्या यहां तक के कंसेप्ट क्लियर हुए हमारे? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, if the sum of first n terms of an AP is an plus bn square, where a and b are constants, the common difference of the AP will be। अब हमें sum of first n terms of an AP given है, तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। ठीक है, एटलीस्ट 2 टर्म्स तो फाइंड करनी पड़ेंगी, फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान देंगे क्या गिवन है हमें, Sn इज इक्वल्स टू an प्लस bn स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल्स टू 1।
then sum of one term of an AP is A into 1 plus B into 1 square A plus B, sum of वन टर्म ऑफ एन एपी. अब अभी ध्यान है, हमने एक एग्जांपल किया था सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन एपी. अगर एपी में सिर्फ एक ही टर्म है तो उसका सम क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म ऑफ एन एपी, टर्म इटसेल्फ. ठीक है, वो टर्म ही आएगी हमारे पास वापस से. तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो गई? A1 इज इक्वल्स टू A प्लस बी. अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे पहले हमने n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी थी, अब हम n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं? 2. Let n is equals to 2, then sum of first two terms of an AP is A into 2 plus B into 2 square 2A plus 4B, sum of first two terms of an AP. लेकिन अब हमें इसमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म इसकी. ठीक है, तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. सेकेंड टर्म होगी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन एपी. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 2A प्लस 4B माइनस सम ऑफ वन टर्म A प्लस B. 2A प्लस 4B माइनस A माइनस B. 2A माइनस A इज A, 4B माइनस B इज 3B. ये आ गई इसकी सेकेंड टर्म. अब फाइंड क्या करना है हमें यहां पर? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. सो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 A प्लस 3B माइनस A प्लस B A प्लस 3B माइनस A माइनस बी प्लस ए माइनस ए कैंसिल. 3B माइनस बी इज इक्वल्स टू 2B. सो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज ऑप्शन डी, 2B. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग. ठीक है, अब असर्शन, द सम ऑफ द सीरीज with the nth term an is equals to 9 minus 5n when number of terms n is equals to 6. अब हमें चेक करना है, अगर हमारे पास जो सम है किसी भी एपी का वो आएगा 220. कब? जब nth टर्म उसकी कैसे डिफाइन कर रखी है हमने? 9 माइनस 5n और n की वैल्यू क्या गिवन है यहां पर? 6. टर्म कैसे डिफाइन करी हुई है हमने? an is equals to 9 minus 5n. Let n is equals to 1. So first term of an AP is 9 minus 5 into 1. 9 minus 5. First term of an AP is 4. Let n is equals to 2. Then second term of an AP is 9 minus 5 into 2, 9 minus 10. Second term of an AP is minus 1. Let n is equals to 3. Then third term of an AP is 9 minus 5 into 3 is equals to 9 minus 15. Then third term of an AP is minus 6. तो क्या अब हमारे पास एक AP आ गई? ठीक है, हमारे पास एपी क्या आ गई इसमें? 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म क्या आ गई एपी की? 4. कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, माइनस 5. और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है? 6. फाइंड क्या करना है? Sn. सो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. Sum of first 6 terms of an AP. 6 by 2, 2 into. First term हो गई 4 plus 6 minus 1 into minus 5. 2 3s are 6. 3
2 4 जा 8 प्लस 5 इंटू माइनस 5, 3 इंटू 8 माइनस 25, 25 में से अगर 8 माइनस कर लें तो क्या रिमेनिंग रह गया, माइनस 17, और 17 इंटू 3 इज माइनस 51। तो अगर नंबर ऑफ टर्म 6 होंगी तो क्या हमें सम 220 मिलेगा? नहीं, हमने चेक करके देख लिया। तो इसका मतलब है असर्शन ट्रू है या फॉल्स है? असर्शन हुआ फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो रीजन हो गया ट्रू, सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion the value of n if a is equals to 10, d is equals to 5 and an is equals to 95 is 20। क्या क्या गिवन है? हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 5 और nth टर्म हमें गिवन है 95। तो हमें फाइंड करना है n। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी a प्लस n माइनस 1d, nth term is 95, first term 10, n minus 1 into 5, 95 minus 10 is equals to 5 into n minus 1, 85 divided by 5 is equals to n minus 1, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 plus 1 is equals to n, so n is equals to 18। लेकिन असर्शन में क्या गिवन है कि अगर a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 5 है और nth टर्म 95 है, तो n क्या आना चाहिए? 20, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है? 18। सो असर्शन इज फॉल्स। रीजन, द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एन एपी an is equals to a plus n minus 1d, so reason is true, so assertion is false but reason is true is the correct answer। next question, determine k so that 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms of the ap। ध्यान हो तो हमने अभी एमसीक्यूज में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां हमने k की वैल्यू फाइंड करी थी। तो अब हमें 3 टर्म्स गिवन है एपी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 4k प्लस 8, सेकेंड टर्म 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और थर्ड टर्म 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब क्या फाइंड करेंगे? क्या चीज सेम होगी इनमें? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। सिंप्लीफाई करें, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। 2k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 3k स्क्वायर माइनस 2k k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3k प्लस k 4 माइनस 6 माइनस 2। कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, -2 से -2 कैंसिल,
2k² माइनस के स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू 0, k² माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। अब यहां कॉमन क्या आ रहा है इसमें, k कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। So k is equals to 0 and k minus 2 is equals to 0. So, k is equals to 2. तो पॉसिबल आंसर्स क्या हो गए हमारे पास k के लिए, दो आंसर्स मिल गए, k is equals to 0 and k is equals to 2 is the answer. Next question. In an AP, the 24th term is twice the 10th term. Prove that the 36th term is twice the 16th term. क्या गिवन है हमें, that in an AP 24th term is twice the 10th term, then prove that, ये तो हमें गिवन है, then to prove, then 36th term of an AP is twice the 16th term, ये हमें प्रूव करना है। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है? ठीक है, अब जो गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1d। तो अब ध्यान देंगे, ठीक है, हम 24th टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो n हो जाएगा हमारा 24। तो अब अगर हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 24th टर्म लिखें तो क्या लिखेंगे, a प्लस 24 माइनस 1d इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से, जहां पर हम n क्या ले लेंगे इसमें 10, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 23d इज इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस 9d, a प्लस 23d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 18d, 23d माइनस 18d इज इक्वल्स टू 2a माइनस a, 23 माइनस 18 इज 5d इज इक्वल्स टू a। तो हमने यहां पर a की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ d, दैट a इज इक्वल्स टू 5d। ठीक है यहां तक। अब हमें कौन कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है, पहले तो 36th टर्म और फिर 16th टर्म। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 36th टर्म ऑफ एन एपी, ये हमें फाइंड करनी है, जबकि n क्या हो जाएगा यहां पर 36। nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1d, 36th टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी। a को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, देखो अभी फाइंड करा हमने, a की वैल्यू 5d, तो ये हो जाएगा 5d प्लस 35d इज इक्वल्स टू 40d। सो 36th टर्म ऑफ एन एपी इज 40d। सेकेंड इक्वेशन। अब हम फाइंड कर लेते हैं कौन सी टर्म, 16th टर्म ऑफ एन एपी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1d, n की जगह 16 रख लो, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, a को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं 5d प्लस 15d। 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 20d। थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हम क्या कह पाएंगे, देखो अगर हम 16th टर्म का ट्वाइस कर दें तो हमें 36th टर्म मिल जाएगी एपी की। तो हम क्या लिख सकते हैं, 36th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस ऑफ इट्स 16th टर्म, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ यहां तक का क्वेश्चन?
Okay, so next question. Find the 10th term from the end of the AP 4, 9, 14 up to 254. आगे एंड वाला क्वेश्चन क्या कहा था इसमें मैंने कि हम डिजिट्स पहले इस AP को रिवर्स कर लेंगे, तो हमें AP क्या गिवन है 4, 9, 14 एंड सो ऑन अप टू 254. अभी अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 9 माइनस 4 5, nth टर्म क्या है 254. ठीक, अब हम एपी रिवर्स कर रहे हैं, तो एपी रिवर्स करेंगे तो 254 में से हम 5 माइनस कर लेंगे 249 में से फिर 5 माइनस कर लो 244, फिर यहाँ पे 5 माइनस कर लो 239 एंड सो ऑन. अब अगर हम इस एपी पे ध्यान दें तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 254, कॉमन डिफरेंस 249 में से 254 माइनस कर लेते हैं -5. कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है 10. फाइंड an. nth term of an AP is a plus n minus 1d. So 10th term from the end 254 plus 10 minus 1 into -5. 254 plus 9 into -5. 254 minus 45. 254 minus 45 is 209. So 10th term from the end of the AP is 209. Clear हुआ यहाँ तक क्वेश्चन? Okay students, next question is question number 14. If the sum of first n terms of an AP is given by Sn 3n square plus 2n, find the nth term of the AP. क्या given है यहाँ पर हमें? यहाँ हमें given sum of first n terms of an AP is n square plus 2n. क्या करेंगे यहाँ? Let n is equals to 1, then sum of one term of an AP 3 into 1 square plus 2 into 1, 3 plus 2. Sum of one term of an AP is 5 और sum of first term of an AP is 5. अगर एक ही टर्म है उस AP में तो उस AP का सम कितना होगा हमारे पास? ठीक है 5. अगर एक ही टर्म है तो फर्स्ट टर्म भी क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. 2. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3 into 2 square plus 2 into 2. Square of 2 is 4. 4 into 3 12 plus 4. Sum of first two terms of an AP is 16. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन 1-2 साल टर्म मतलब फर्स्ट टू टर्म्स कितना आ गया 16. तो अब अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म ऑफ एन एपी. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 16 minus 5 is equals to 11. N is equals to 3. Then sum of first three terms of an AP is 3 into square plus 2 into 3. Square of 3 is 9. 9 into 3 27 plus 6. Sum of first three terms of an AP is 33. अब क्या फाइंड करना है? Term of an AP. Third term is equals to sum of three terms minus sum of two terms of an AP. 16, 33 minus 16. So third term of an AP is, ठीक है, अब थर्ड टर्म हमने कैसे फाइंड करी है? फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम में से फर्स्ट टू टर्म्स का सम अगर हम माइनस कर लें तो हमें क्या मिलेगा? थर्ड टर्म ऑफ एन एपी. तो अब 33 में से हम 16 माइनस कर लेते हैं, क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 17.
तो अब देखें एपी क्या फॉर्म हो रही है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 17 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस 6. अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी. ए एन हमें कैलकुलेट करना है. nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1d. फर्स्ट टर्म 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 5 प्लस 6n माइनस 6. सो nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n माइनस 1. क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी. अब हमें मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करनी है. अब मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए पहले, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितनी है. तो पहले हम यहां पर एन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अब एपी क्या गिवन है हमें, एपी हमें गिवन है -6, -2, 2 अप टू 58. अगर यहां ध्यान दें तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी एपी की, -6, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म -2 -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 4. ये आ गया कॉमन डिफरेंस. और nth टर्म ऑफ एन एपी इज 58. तो पहले हम n कैलकुलेट कर लेते हैं. यहां पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1d. nth टर्म इज 58, फर्स्ट टर्म -6 प्लस n माइनस 1 इंटू 4. 58 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1. 58 में 6 ऐड कर लेते हैं, 64 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. 16 टाइम्स 4 is 64. So 16 is equals to n minus 1. और n की वैल्यू क्या आ गई, 16 प्लस 1. n is equals कैसे फाइंड करेंगे. अब हमें ये तो पता चल गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 17 है. अब या तो हम काउंट कर लें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि जो 9th टर्म है वो मिडिल टर्म है. या फिर हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म के लिए मिडिल टर्म हो जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2, 17 प्लस 1 बाई 2, 18 बाई 2, सो इज इक्वल्स टू 9. तो मिडिल टर्म क्या हो गई इस एपी की, 9. अब n की वैल्यू आ गई हमारे पास. फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है -6, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया ही था 4. अब कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है हमें, 9th टर्म फाइंड करनी है. nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1d. n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अब, 9. सो 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -6 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 4. -6 प्लस 8 इंटू 4, -6 प्लस 32, 32 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 32 में से 6 माइनस कर लो 26. सो 9th टर्म, या फिर हम ये करें कि जो मिडिल टर्म है इस एपी की वो कितनी हो जाएगी इस केस में, 26. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5, 17 2/5 is the first negative term. अब हमें बताना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी. तो अब देखो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो लेस देन 0 होगी, ठीक है. तो अब या तो हम लिखें लेस देन 0, या फिर एक दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि 0 जो है इस एपी की कोई ना कोई एक टर्म होगी. तो हम उस 0 की टर्म से उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं.
या तो n की वैल्यू हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, तो मतलब जीरो उस एपी को बिलोंग करता है, या फिर क्या होगा कि हमें n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें n कैसा मिलेगा, डेसिमल्स में मिलेगा। जैसे सपोज 22.5 या 15.6 या 17.8 ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ। जैसे 15.7 मिला, इसका मतलब जो 16th टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर है? तो अब देखें एपी क्या गिवन है हमें। एपी हमें गिवन है 19, 18 1/5, 17 2/5 एंड सो ऑन। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 19, 18 इंटू 5 इज 90, 90 1/5 प्लस 7 85, 85 प्लस 2 इज 87/5 एंड सो ऑन। ये हो गई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। पहले हम कॉमन डिफरेंस करते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। अब हमें पता है फर्स्ट टर्म तो 19 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 91/5 माइनस 19/1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 5 एलसीएम, 91 माइनस 9 इंटू 5 इज 45, 5 टाइम्स 1 5, 95 इज इक्वल्स टू माइनस 4/5। ये आ गया कॉमन डिफरेंस डी। और हम nth टर्म क्या सपोज कर लेते हैं, 0। देन nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1d। अभी बताया हम nth टर्म 0 सपोज करके चल रहे हैं। हो सकता है हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिल गई, जैसे सपोज करो 12, तो इसका मतलब जो 12th टर्म है वो तो 0 हो गई एपी की। 30 टर्म जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। या फिर हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमें आंसर में मिलेगा 12.67। ठीक है, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो 12.67 का राउंड ऑफ कर लो, 13th टर्म, वो उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0, फर्स्ट टर्म इज 19 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 4/5 माइनस 19 is equals to माइनस 4/5 इंटू n माइनस 1। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 19 इंटू 5 इज 95 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4। एंड n इज इक्वल्स टू 99/4। अब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू तो मिली नहीं, ठीक है, डेसिमल में कुछ आंसर मिलेगा, चेक करो। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, रिमेनिंग कितने रह गए, 3 30, 4 7 जा 28। सो n इज इक्वल्स टू 24.75। अब एपी में कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, डेसिमल में नहीं होगी, ठीक है, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या है, 24.75। इसका मीनिंग ये है कि जो हमने सपोज किया था दैट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो ये जो एपी है 0 इस एपी को बिलोंग नहीं करता है। क्लियर है सबको, ठीक है, तो 0 क्या है, इस एपी को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब अगर 0 इस एपी को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, डेसिमल में मिल रही है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी इस एपी की, जाएगी, इसको राउंड ऑफ कर लो, 25th टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the pth, qth and rth terms of an AP be x, y and z respectively, क्या गिवन है यहां पर हमें,
with an rth term of an AP be x, y, z, then show that x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is equals to 0. ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे हमें क्या गिवन है. ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो है कि जो pth टर्म है इस एपी की वो कितनी है, x. सो pth टर्म ऑफ एन एपी, चलो और पहले एक चीज लिख लेते हैं. पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. क्योंकि हमें यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया है. ठीक है, अब देखें pth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू x. अब ऊपर फॉर्मूला क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि जैसे nth टर्म लिखी है हमने, ठीक है, वैसे हम pth टर्म ऑफ एन एपी भी लिख सकते हैं. बस n की जगह पे क्या लिखना है, अब हमें p लिखना है. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, pth टर्म ऑफ एन एपी को a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल्स टू x. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड क्या गिवन है, दैट qth टर्म ऑफ एन AP इज y. तो सेम ऐसे हम लिख लेंगे qth टर्म ऑफ एन AP इज y. qth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल्स टू y. सेकेंड इक्वेशन. थर्ड कंडीशन, यहां देखो rth टर्म ऑफ एन AP इज z. तो अब क्या लिखेंगे इसको हम, rth टर्म ऑफ एन AP इज z, a प्लस r माइनस 1d इज इक्वल्स टू z. ये आ गई थर्ड इक्वेशन. ठीक, अब प्रूव क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं. हमें प्रूव करना है दैट x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी इज इक्वल्स टू z इंटू आर माइनस पी प्लस z इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0. अब देखो RHS तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 को सॉल्व करना मुश्किल है. तो हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग LHS. क्या हो जाएगा, x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस z इंटू पी माइनस क्यू. अब क्या करें इसके बाद, अभी ध्यान देंगे x y की वैल्यूज हमने फाइंड करी हैं, ये एज इट इज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. ठीक है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, q माइनस आर से, प्लस y को क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्यू माइनस 1d इंटू क्यू माइनस आर प्लस, सॉरी यहां आएगा, y को मल्टीप्लाई किया ना अभी हमने, y की वैल्यू a प्लस क्यू माइनस 1d और यहां आ जाएगा r माइनस पी प्लस z की वैल्यू क्या लिखेंगे, a प्लस r माइनस 1d इंटू पी माइनस क्यू. की वैल्यू रख ली a प्लस क्यू माइनस 1d और r माइनस पी. थर्ड केस में z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a प्लस r माइनस 1d इज इंटू पी माइनस क्यू. अब ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस a प्लस क्यू डी
माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस ए प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। अब ये वाले ब्रैकेट्स और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ए को मल्टीप्लाई करो, ए क्यू माइनस ए आर प्लस पी आर डी और माइनस प्लस पी क्यू डी और प्लस माइनस माइनस पी आर डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस आर डी। ये हमारा केवल इतना पार्ट सॉल्व हुआ है इसमें अभी। कौन सा? इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है अभी हम और लिख लिया। अब ए आर ठीक है, ए इंटू आर इज ए आर, ए इंटू पी माइनस ए पी प्लस क्यू आर डी और माइनस पी क्यू डी। फिर अब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर डी और माइनस माइनस प्लस पी डी। अब कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करनी है हमें? ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको भी। क्या आ जाएगा आंसर? ए पी ए इंटू पी और माइनस ए क्यू। आर डी इंटू पी इज प्लस पी आर डी, आर डी इंटू माइनस क्यू माइनस क्यू आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस पी डी माइनस माइनस प्लस क्यू डी। ये आ गई इतनी बड़ी टर्म। अब इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे? प्लस ए क्यू और माइनस ए क्यू कैंसिल, माइनस और प्लस ए आर कैंसिल, प्लस पी क्यू डी और माइनस पी क्यू डी कैंसिल, माइनस पी आर डी और प्लस कैंसिल, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी वाली, माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी प्लस आर डी माइनस आर डी माइनस ए पी और ये हो गया प्लस ए पी, फिर प्लस क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी प्लस पी डी कैंसिल। क्या आ गया आंसर? 0। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हमें कि अगर हम इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। If S1, S2, S3 are the sum of n terms of 3 APs, the first term of each being unity and the respective common difference being 1, 2, 3, prove that S1 plus S3 is equals to twice of S2. अब क्वेश्चन रीड करके सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें 3 एपीज गिवन है, S1, S2, S3, उनका सम गिवन है हमें। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 एपीज, इन सबके n टर्म्स का सम गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी, यूनिटी का मतलब इन तीनों की फर्स्ट टर्म क्या है एपी की? a इज इक्वल्स टू 1 और इनका कॉमन डिफरेंस है 1। d1 ले लेते हैं, सेकेंड वाले के लिए 2 और थर्ड वाले के लिए 3। ये कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो इतनी चीज हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? प्लस S3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ S2। अब यहां काम आएगा हमारे पास फॉर्मूला। कौन सा? टर्म्स ऑफ n। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ये क्या गिवन है हमें? फॉर्मूला गिवन है इसमें। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रखी है।
अब हम बात करते हैं पहले फर्स्ट एपी के लिए, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, हमें दे रखी है फर्स्ट एपी, ठीक है। उसका जो सम है फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का वो है S1, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, फर्स्ट टर्म गिवन है उसमें 1 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 1। तो क्या हम ये वाली वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर लें, तो हो जाएगा S1, Sn की जगह क्या रखेंगे, S1 इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n बाई 2, 2 प्लस n माइनस 1, n बाई 2 इंटू n प्लस 1, ये आ गया S1। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, S1 की वैल्यू मिल गई। अब सेम ऐसे हम किसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, S2 एंड S3 के लिए, ठीक है। तो अब सेकेंड एपी में Sn हमें क्या गिवन है, Sn हमें गिवन है S2, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 1, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, यही गिवन था 2। अब सारी वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये आ जाएगा S2 इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2। अब यहां पर भी n क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन गिवन है हमें कि उनके n टर्म्स का सम दे रखा हमें तीनों एपीज के। S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा n बाई 2 और 2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल। तो सेकेंड जो एपी है उसका सम कितना आ रहा है, n स्क्वायर, सेकेंड। अब थर्ड एपी, ठीक है, क्या दे रखा है हमें थर्ड एपी में, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 3। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। Sn की जगह S3 इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, n बाई 2, 2 प्लस 3n माइनस 3, n बाई 2 और 3n माइनस 1, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, क्लियर। तो यहां से अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी एंड थर्ड एपी। तो S1, S2 और S3 की वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब प्रूव क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। प्रूव हमें करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस S2। S1 को रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं, चलो पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, S1 प्लस S3, S1 की वैल्यू n बाई 2 n प्लस 1 प्लस S3 की वैल्यू n बाई 2 3n माइनस 1। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये n इंटू n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 3n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2 प्लस n बाई 2 माइनस n बाई 2 कैंसिल। एलसीएम ले लेते हैं रिमेनिंग टर्म का, 2 एलसीएम n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, ये हो गया 4n स्क्वायर बाय 2, 2 टू ज़ा 4। क्या आ गया यहाँ पर, S1 प्लस S3 का सम कितना आ गया हमारे पास, 2n स्क्वायर। अब अगर इसका सम 2n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, अब RHS लेते हैं। देखें RHS क्या है हमारे पास, RHS है 2s2। अब S2 की वैल्यू फाइंड करी थी कि हमने
हमने अभी फाइंड करी एन स्क्वायर, S2 की वैल्यू रख लेते हैं, ये भी क्या हो गई 2n स्क्वायर। अब देखें LHS सॉल्व करने पे क्या आया 2n स्क्वायर, RHS सॉल्व करने पे क्या गया 2n स्क्वायर। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडी। ठीक है, क्या गिवन है हमें? आदित्य इज अ फिटनेस फ्रीक एंड ग्रेट एथलीट. He always wants to make his nation proud by winning medals and prizes in the athletic activities. An upcoming activity for athlete was going to be organized by railways. Aditya want to participate in 200 meter race. ठीक है, अब हम पहले इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेते हैं। उसको 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना है। He can currently run that distance in 51 seconds. अभी वो 200 मीटर्स कितने देर में कंप्लीट कर लेता है? 51 सेकेंड्स में। बट ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज स्पीड सो टू डू इट इन 31 सेकेंड्स। लेकिन उसको यही 200 मीटर जो कवर करने हैं वो अब 51 नहीं, वो अब उसको 31 सेकेंड्स में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ऐसी वो प्रैक्टिस कर रहा है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 seconds लेस। अब हर दिन अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका टाइम इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, पहले 51 सेकेंड्स लग रहे थे, मतलब अब ये एपी का क्वेश्चन है, कैसे? फर्स्ट डे पर उसको 51 सेकेंड्स लग रहे हैं, प्रैक्टिस करी, सेकेंड डे आया तो उसका टाइम 2 seconds इंप्रूव हुआ। इंप्रूव होने का मतलब कि लेस हो गया, 2 सेकेंड कम हो गए। अब सेकेंड डे पे उसको वही 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 51 में से 2 माइनस कर लेते हैं, 49 सेकेंड्स। थर्ड डे पे वो फिर प्रैक्टिस करके आ गया। ठीक है, अब वापस से 2 सेकेंड्स लेस हो जाएंगे, तो 49 सेकेंड्स था, उसमें से 2 माइनस कर लो, 47 सेकेंड्स लगेंगे उसको थर्ड डे पर, एंड सो ऑन। तो क्या ये हमारी एपी फॉर्म हो गई? ठीक है, एपी क्या फॉर्म हो रही है यहां पर? पहले हम एपी फॉर्म कर लेते हैं। एपी फॉर्म हो रही है 51, ठीक है, या फिर फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है? 51, और कॉमन डिफरेंस हमें कितना गिवन है? -2। तो अगर हम इससे एक एपी फॉर्म करना चाहें तो एपी क्या हो जाएगी? 51, 49, 47 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी बन गई। तो अब क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दे रखे हैं वो सॉल्व करने। He wants to make his best time as 31 seconds. In how many days will he able to achieve his target? अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसका कि उसको अपना टाइम इंप्रूव करना है और उसको ये टाइम 51 से 31 पे लेके आना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें? 51, कॉमन डिफरेंस गिवन है -2, nth टर्म हमें कितनी गिवन है? 31। फाइंड क्या करना है? n, मतलब 31 सेकेंड्स का टाइम लाने के लिए उसको कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? तो nth टर्म ऑफ एन एपी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म 31 is equals to 51 plus n minus 1 into -2. 31 minus 51 is equals to -2 into n minus 1. 31 minus 51 is -20 is equals to -2 into n minus 1. Minus sign cancel. 20 by 2 is equals to n minus 1. 10, n is equals to 10 plus 1, 11। तो अगर अब उसको अपना टारगेट अचीव करना है, ठीक है, तो उसको कितने दिन लगेंगे? 11 डेज लगेंगे उसको इस टारगेट को अचीव करने में। मतलब 51 सेकेंड्स के टाइम को इंप्रूव करने में 31 सेकेंड्स का टाइम लाने में उसको कितने दिन लग जाएंगे? 11 डेज। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन ऑन 5th डे एंड 7th डे? अब देखो ऑलरेडी एपी है हमारे पास, ठीक है, तो हम 5th टर्म और 7th टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
और उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। एपी क्या है? 51, 49, 47। सेकेंड पार्ट, है एपी है 51, 49, 47 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 51, कॉमन डिफरेंस इज -2। अब पहले देखें तो हमें क्या फाइंड करना है? फिफ्थ डे का टाइम फाइंड करना है उसका। तो हम n की वैल्यू 5 ले लेंगे और an कैलकुलेट कर लेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1d। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 51 प्लस 5 माइनस 1 इंटू -2, 51 प्लस 4 इंटू -2, 51 माइनस 8। 51 में से 8 माइनस कर लेते हैं, क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 43। मतलब फिफ्थ डे पर उसको 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितने सेकंड्स लग रहे हैं? 43 सेकंड्स। अब डिफरेंस चाहिए हमें फिफ्थ और सेवेंथ टर्म का, ठीक है? तो अब सेवेंथ टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 51 प्लस 7 माइनस 1 इंटू -2, 51 प्लस 6 इंटू -2, 51 माइनस 12। तो सेवेंथ डे पर उसका जो टाइम होगा वो कितना होगा? 39 सेकेंड्स। क्लियर है? और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस ये आ जाएगा 43। ठीक है, इनका डिफरेंस फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का डिफरेंस 43 माइनस 39 कितना हो गया? 4 सेकेंड्स। ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है, कि हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। अब वैसे भी ये हमें सॉल्व करके दिखाना था। क्यों? ध्यान से देखेंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां पर सोल्यूशन तो हमें शो करना ही पड़ेगा। और अगर डायरेक्टली फाइंड करना होता तो देखो हमें पता है एक दिन में उसका टाइम कितना इंप्रूव हो रहा है 2 सेकेंड से, तो 2 दिन में उसका टाइम कितना इंप्रूव हो जाएगा? 4 सेकेंड्स। डायरेक्ट आंसर आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which term of the arithmetic progression 3, 15, 27, 39 will be 122 more than its 21st term? ठीक है, पहले एपी लिख लेते हैं। 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 and so on। 3, 15, 27, 39। ठीक, एपी सही है। विल बी 122 मोर देन इट्स 21st टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म? चलो पहले फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस डी, 15 माइनस 3 इज 12। ये दो चीजें पता चल गई। कौन से नंबर की टर्म 120 ग्रेटर होगी, 120 ज्यादा होगी 21st टर्म से? इस एपी की कौन से नंबर की टर्म 120 ज्यादा होगी 21st टर्म से? क्लियर? अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए। ये फॉर्मूला लिखना है। nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस एन माइनस 1d। 21st टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 21 माइनस 1d प्लस 120। ठीक है, a से a कैंसिल। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 12। 21 माइनस 1 इज 20 इंटू 12 प्लस 120। ये हो जाएगा 12 इंटू n माइनस 1, 12 टू ज़ा 24, 240 प्लस 120। 12 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 360। n minus 1 is equals to 360 upon 12। 12 3 is 36,
n minus 1 is equals to 30 and n is equals to 30 plus 1, n is equals to 31. So 31st term of an AP is 122 more than its 21st term. क्या बात समझ में आ गई? तो जो 31st टर्म है इस एपी की वो 122 ज्यादा होगी किससे? 21st टर्म ऑफ एन एपी से. क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट एपी. ठीक है, नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे एपी के बाद है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स. ओके.